विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। जो भी हमारे दोस्त बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप क्लास से जुड़ चुके हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी क्लास से जुड़ जाएं। हम लोग बीजगणित पढ़ रहे थे और बीजगणित में हम लोगों ने समुच्चय सिद्धांत चैप्टर को शुरू किया है। जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं मैंने बता दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। पिछली क्लास में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप किनारे में आई बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको 15 प्रश्न हल कराया था, तो आज की क्लास में भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सेट थ्योरी से, जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें मैंने आपको कहा था कि इसमें कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पूछे जाने की संभावना है। लेकिन आज की क्लास में जो मैं आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्लास को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, पेन और पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को आप नोट करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ आप आंसर देते हुए भी चलेंगे कमेंट के माध्यम से, ठीक है। आप सॉल्व करते चलेंगे, आंसर भी अपना देते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और 15 क्वेश्चन जो मैंने आज सेलेक्ट किया है वो मैं आपको समझाता हूं, वो आपके सामने मैं रखता हूं, ठीक है। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं सेट थ्योरी के, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसका अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन इसके टफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। कह रहा है कि यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 1 2 3 और सी बराबर 4 5, ये तीन समुच्चय दिए गए हैं। तो कह रहा है तब कौन सा रिक्त होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सी माइनस बी, दूसरा ऑप्शन है ए माइनस सी, तीसरा ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन सी, चौथा ऑप्शन है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तीन समुच्चय इसमें आपको दिए गए हैं ए बी सी, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा समुच्चय रिक्त होगा, मतलब किसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। चार ऑप्शन हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा रिक्त होगा, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आप सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 2, समुच्चय ए बराबर दिया है x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और x एक सम संख्या है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो समुच्चय दिया गया है ये क्या होगा। ये अनंत होगा, अनंत समुच्चय होगा, या एकल समुच्चय होगा, या रिक्त समुच्चय होगा, या फिर समष्टीय। समष्टीय का मतलब होता है
यूनिवर्सल, है ना, सार्वत्रिक समुच्चय जिसको मैंने आपको बताया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप सॉल्व करते रहिए तब तक। समुच्चय ए बराबर लिखा है कि x सच दैट x नॉट इक्वल टू x को प्रदर्शित किया जा सकता है, को प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे? ऑप्शन ए है रिक्त समुच्चय द्वारा, ऑप्शन बी है अंदर x लिख के, ऑप्शन सी है अंदर फाई लिखकर, या ऑप्शन डी है अंदर 0 को लिखकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मैं जब तक लिख रहा हूँ क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक वेन डायग्राम दिया गया है, वेन आरेख दिया गया है। मैंने आपको वेन आरेख के बारे में बताया था। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। यहाँ पर 4 5 है, यहाँ पर 1 0 2 3 है, यहाँ पर 6 7 8 है। कह रहा है कि ए माइनस बी का मान है। आपको बताना है कि ए माइनस बी का कौन सा मान होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 4 5, ऑप्शन बी है 6 7 8, ऑप्शन सी है 1 0 2 3 6 7 8, और ऑप्शन डी है 1 0 2 3। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं, यहाँ पर जगह है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ट्रेस के अक्षरों का समुच्चय बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है क्रीट, CREATE। दूसरा ऑप्शन है कार्ट, CART। तीसरा ऑप्शन है रिट्रीट, RETREAT। और यही पर लिख देता हूँ चौथा ऑप्शन है आपका अट्रैक्ट, ATTRACT। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन लिख दिया है और आइए अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। ठीक है, तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो कमेंट के माध्यम से अपना आंसर आप देते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा समुच्चय रिक्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए वाले को चेक करते हैं। सी माइनस बी है, तो अब मैंने आपको घटाना बताया है। सी में से आपको बी को घटाना है, तो सी समुच्चय आपका ये है, इसमें से आप बी को घटाएंगे। तो जब आप सी में से बी को घटा रहे हैं तो सी वाले एलिमेंट को देखिए, 4 है, क्या इसमें 4 है? नहीं है, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। इसमें 5 है, क्या इसमें 5 है? नहीं है। तो आपने जब सी माइनस बी घटाया तो आपको क्या मिला? 4, 5 मिला। तो भैया ये जो समुच्चय है सी माइनस बी, ये तो रिक्त नहीं है, है ना, ये तो रिक्त नहीं है क्योंकि इसके अंदर 4 और 5 आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले की बात करें, ए माइनस सी कह रहा है, ए में से सी को आप घटाएंगे। तो जब आप ए माइनस सी करेंगे तो आप ए के एलिमेंट को देखेंगे, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, 1 हो गया। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, हो गया। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, हो गया। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 कट जाएगा, 4 को हम नहीं लिखेंगे। तो ए माइनस सी क्या आया? 1 2 3 आया है। इसका मतलब ये वाला समुच्चय भी क्या है? रिक्त नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलो तीसरे वाले की बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन सी की बात कर रहा है। ए इंटरसेक्शन सी, आपका ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है।
तो जब आप ए और सी का आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन निकालोगे, तो आपको क्या देखना होता है, दोनों समुच्चयों में जो कॉमन एलिमेंट होगा, जो उभयनिष्ठ होगा, उसे हम लिखते हैं। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो यह आ गया 4। ठीक है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी खाली नहीं है, इसमें भी एक एलिमेंट है 4। इसका मतलब ये भी रिक्त नहीं होगा। तो 3 तो हमने चेक कर लिया, अगर 3 आंसर नहीं है तो चौथा तो अपने आप हो गया, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो बी और सी का जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। देखो इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यानी जब आप बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी दोस्त हमारे ऑप्शन डी को करेक्ट मान रहे हैं उनका आंसर सही है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है समुच्चय ए बराबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स एक सम संख्या है। अगर एक्स एक सम संख्या है, उसका स्क्वायर करो और क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कौन सा समुच्चय होगा। ये जो दिया गया है ये कौन सा समुच्चय होगा, ये अनंत होगा? नहीं, अनंत हो ही नहीं सकता। आपको एक ऐसी संख्या खोजनी है जिसका स्क्वायर करो और 0 आ जाए। आपको एक ऐसी संख्या खोजनी है जिसका स्क्वायर करो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। आप यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा, 3 रखोगे 9 आएगा, 4 रखोगे 16 आएगा। आप ऐसे माइनस वाले को भी रखोगे, 0 नहीं हो सकता। 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 हो। तो एक समुच्चय आपके पास बनेगा a जिसके अंदर केवल 0 होगा। क्या होगा, केवल 0 होगा। 0 का स्क्वायर करने पर ही 0 आएगा। इसका मतलब कि जो ये आपका समुच्चय दिया गया है ये कौन सा समुच्चय है, एकल समुच्चय है, क्योंकि इस समुच्चय में केवल एक एलिमेंट होगा 0 जिसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है समुच्चय ए बराबर एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स को प्रदर्शित किया जा सकता है। अब बताओ, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स मतलब एक संख्या ऐसी लो जो खुद के बराबर ना हो। तो ऐसी दुनिया में कोई संख्या नहीं होगी जो खुद के बराबर ना हो। भाई 1 जो है 1 1 के बराबर होगा, 2 2 के बराबर होगा, 3 3 के बराबर होगा, तो x के बराबर होगा। मतलब दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो खुद के बराबर ना हो। इसका मतलब यह है कि ये जो समुच्चय दिया गया है ना, इसमें ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है जो खुद के बराबर ना हो। मतलब यह है कि इस समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है ना, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब मैंने आपको वेन आरेख पर एक अलग से क्लास ही लिया था जिसमें मैंने आपको वेन आरेख के बारे में बताया था। एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। समुच्चय ए के एलिमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, बी का एलिमेंट दिया गया है, आपको ए माइनस बी बताना है। तो ए माइनस बी का मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था, यहाँ बनाता हूँ। ये एक समुच्चय ए है, ये एक समुच्चय बी है। ए माइनस बी का जो ग्राफ होता है वो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला। इस बीच वाला, तो ये जो बीच वाला होता है ये तो दोनों में कॉमन है, और ये पूरा बी वाला है। तो कुल मिला के आपको इस पूरे पोर्शन को छोड़ देना है, जो बचेगा वही हो जाएगा। तो अगर हम इसमें देखें, इस क्वेश्चन में देखें, तो इस पोर्शन में कौन आ रहा है, 1 0 2 3 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी ए माइनस बी का जो आंसर होगा, जो ए माइनस बी आएगा वो कितना आएगा, 1 0 2 3 आएगा। देखो 1 0 2 3 इस पोर्शन में, भाई इतना ही पोर्शन आपको लेना है। तो इस पोर्शन में 1 0 2 3 आ रहा है, इसलिए ए माइनस बी का आंसर हो जाएगा 1 0 2 3, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है कि ट्रेस के अक्षरों का समुच्चय किसके बराबर होगा। तो पहले ट्रेस जो अक्षर दिया गया इसका एक समुच्चय बना लेते हैं। तो बना लीजिए। समुच्चय के लिए मैंने कहा था कि हर एलिमेंट को कॉमा लगा के लिखते हैं और एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं। तो टी को लिख देते हैं, टी हो गया, कामा आर हो गया, कामा ए हो गया, कामा सी हो गया और कामा ई हो गया। ठीक, ये आ गया ट्रेस अक्षरों का मैंने एक समुच्चय बना दिया। अब आपको देखना यह है कि ये जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन सा अक्षर जो शब्द है उसका समुच्चय इसके बराबर आएगा। तो पहले क्रीट का बना लेते हैं। क्रीट का आप बनाओगे तो सी लिखोगे, आर लिखोगे, ई लिखोगे, ए लिखोगे, टी लिखोगे। सी हो गया, आर हो गया, ई हो गया, ए हो गया, टी हो गया। ई फिर से आ रहा है तो ई को एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ये समुच्चय आपका बन गया। अब देखिए क्या है, दोनों बराबर हैं। इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें आर है, इसमें भी आर है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें टी है, इसमें भी टी है।
आर्डर मैटर नहीं करता, मैंने आपको बताया था, चाहे पहले सी को लिखूं चाहे पहले ए को लिखूं, आर्डर मैटर नहीं करता। तो हमने जब क्रीट का बनाया तो वो ट्रेस के बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो सकता है। आप आगे भी चाहें चेक कर सकते हैं। कार्ड का बनाएंगे तो सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, आर हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक, इसमें ई भी है, इसमें ई नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। ऐसे आप बनाएंगे रीट्रीट का, तो इसमें आप ध्यान से देखें, इसमें सी है ही नहीं, इसमें सी है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप अट्रैक्ट का बनाएंगे तो ये हो जाएगा, टी हो जाएगा, आर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो ई है ही नहीं, इसमें भी ई है। मतलब ये है कुल मिला के जो आपका क्रीट शब्द दिया गया है, इसके अक्षरों को लेकर जब आप समुच्चय बनाएंगे तो वो ट्रेस के समुच्चय के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ में आपका जो पोर्शन है पूरा अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये सब पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो आपका प्रारंभिक गणित है जिसमें आप संख्या पद्धति पढ़ते हैं, लासा मासा आ जाता है, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, चाल समय। ठीक है, उन सब चैप्टर्स को भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो हम लोग क्लास 11 12 में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसको हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है जिसमें एलिमेंट है -3/4, 7/1, -3/2, 1 पूर्णांक 1/3, -3, -3, 2 बार है, 2 बार तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, -3, 1 एंड 0। ठीक है, ये हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय। और इसके साथ साथ आपको एक समुच्चय दिया गया है ए बराबर दिया गया है x सच दैट -2 < x < 4। ठीक है, ये आपको एक समुच्चय दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इस समुच्चय के अवयव होंगे। ठीक है, कौन से अवयव होंगे, देखिए पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में लिखा है -3/2, -2 3/4, 3 -4। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, इसमें लिखा है -3/4, -3/2, -3/2, 1:1/3, 107। ठीक है, सी वाला ऑप्शन है, इसमें लिखा है 0 1 1:1/3, 6:7/2 एंड डी ऑप्शन आपका दिया गया है -3/4, -3/2, 1:1/3, 1 एंड 0। ठीक है, तो एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है और एक ए समुच्चय दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इस समुच्चय के कौन से अवयव होंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आप तब तक इसको सोचें और सॉल्व करें, मैं आगे के कुछ क्वेश्चन और लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किस समुच्चय का केवल एक उपसमुच्चय है या होगा। ठीक है, पहला है रिक्त समुच्चय, दूसरा है 1 2 है, तीसरा है 1, चौथा है
0। हाँ, तब तक सॉल्व करते रहें, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। 3 समुच्चय दिए गए हैं। एक है a बराबर x सच दैट x शब्द आउल का अक्षर है। दूसरा है b इक्वल टू x सच दैट x शब्द लो L O W का अक्षर है। फिर आपका C समुच्चय है। C समुच्चय में कह रहा है कि x सच दैट x शब्द ऊल WOOL का अक्षर है। 3 समुच्चय आपको दिए गए हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, नहीं समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। अब आपसे ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन कह रहा है कि A बराबर B बराबर C है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि A बराबर B तो है लेकिन B बराबर C नहीं है। तीसरा ऑप्शन है A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें कह रहा है कि आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है U बराबर, इसमें एलिमेंट है -2.6 -5.1 -3 0.4 1.2 -3.1 एंड 4 कह रहा है। तब A बराबर x सच दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 का मान है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है -5.1, ऑप्शन बी है -2.6 -3 -3.1, ऑप्शन सी है -2.6 -3 0.4 1.2 -3.1 4 और डी ऑप्शन है आपका -5.1 एंड 4। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, आपने देख लिया होगा। आइए इनको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है और आपको यहाँ पर एक ए समुच्चय दिया गया और कह रहा है कि इस ए समुच्चय के कौन से अवयव होंगे। ठीक है, तो आप ये अच्छे तरह जानते हैं कि जो समुच्चय आपका ए है उसमें जो एलिमेंट होंगे वो सार्वत्रिक समुच्चय के एलिमेंट होंगे। ठीक है, जो समुच्चय ए के अवयव होंगे वो यहीं से लिए जाएंगे, इससे बाहर का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो बी वाला ऑप्शन तो ऐसे करेक्ट कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 7 है, इसमें 7 कहीं भी नहीं है यहाँ पर देखो 7/1 है। ठीक है, लेकिन इसमें 7 नहीं आएगा। कैसे? ध्यान से देखो समुच्चय ए जो है इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। x की वैल्यू 4 से छोटी होगी और -2 तक होगी। मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो आएगा -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, साथ ही साथ -2 और 3 के बीच में जितनी दशमलव वाली संख्याएं हो सकती हैं वो सब होंगी। -2 से लेकर 3 के बीच जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं हो सकती हैं सब होंगी। तो ए में तो 7 है ही नहीं और इसमें 7 आ रहा है, तो इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक, आगे बढ़ें। सी वाले में ध्यान से देखो, सी वाले में 6 सही 7/2 है। तो इसमें जब आप 6 का 2 में गुणा करोगे 6 दूना 12 7 84/2
84/2 का मतलब 42, और 42 तो इसमें ना तो ए में है बनेगा भाई, जो भी एलिमेंट होंगे वो -2 और 3 के बीच में होंगे, ठीक है, ना तो इसमें है, तो सी वाला भी आपका गलत हो गया। अब बचा है ए और डी। ए में ध्यान से देखिए -3/2 है, -2 पूर्णांक 3/4 है ना, फिर 3 है। 3 तो इसमें है, यहाँ पर 3 है, इसमें 3 है कहीं नहीं है, सार्वत्रिक समुच्चय में 3 नहीं है, तो ए भी नहीं होगा, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो मिला लीजिए, जो भी एलिमेंट इसमें है वो ए में भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, आई होप आप समझ गए होंगे। और जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भी एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है और यहाँ पर ए बराबर क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4। -4 से बड़ा होना चाहिए एक्स का मान, तो -4 से एक्स का मान बड़ा होना चाहिए, तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया और ऐसे बढ़ता जाएगा। -4 से बड़ा मतलब इधर दाहिने साइड में आप आओगे। अगर आपने यहाँ -5 लिख दिया तो छोटा हो जाएगा, ठीक। तो एक्स का मान -4 से क्या होना चाहिए, -4 या -4 से छोटा होना, बड़ा होना चाहिए। तो -4 या -4 से बड़ा होगा तो आप ऐसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस समुच्चय में कौन से, इस समुच्चय के कौन से अवयव होंगे, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है वैसे 9 है, तो मैं पहले ही कह दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आप करेंगे और इसका आंसर कमेंट करके आप बताएंगे कि आपने कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना है, ए बी सी डी, ठीक है। तो 9 आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है किस उप समुच्चय का केवल एक उप समुच्चय होगा। तो मैंने आपको बताया था उप समुच्चयों की संख्या के बारे में, ठीक है। अगर बी वाले की बात करें तो इसमें दो अवयव हैं, तो 2 अवयव हैं तो उप समुच्चयों की संख्या 2 यानी 4 हो जाएगी। और क्या बोला है, केवल एक, यानी ये तो नहीं हो सकता। इसमें एक एलिमेंट है, तो अगर एक एलिमेंट है तो 2 पावर क्या होगा, 1 होगा, यानी क्या आया, 2 आया, यानी इस समुच्चय के 2 उप समुच्चय होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। 0 की बात कर रहे हैं, 0 भी एक एलिमेंट है, 0 भी क्या है, एक एलिमेंट है, मतलब इसमें भी क्या होंगे, 2 उप समुच्चय होंगे, ये भी नहीं होगा। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो n बराबर क्या आ गया, 0 आ गया भाई, एक भी अवयव नहीं है तो n बराबर 0। और आप जब 2 पावर 0 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, यानी रिक्त समुच्चय में, ये कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय में केवल एक उप समुच्चय होता है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कह रहा है कि ए बराबर, यहाँ पर एक समुच्चय दिया गया है एक्स सच दैट एक्स, शब्द आउल का अक्षर है, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं, ए बराबर, इसका एक समुच्चय बनाएंगे तो लिखेंगे OWL, ठीक है। ऐसे आप बी का बना लीजिए, बी का लो है, इसका भी आप एक समुच्चय बनाएंगे तो LOW हो जाएगा, ठीक है। कामा लगा के लिख देना है बस। इसमें देखो ऊल है तो W लिखेंगे, ओ 2 बार है तो एक ही बार आपको लिखना है, ओ लिखेंगे और एल लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इन तीनों समुच्चयों को ध्यान से देखो, इसमें ओ, इसमें ओ, इसमें ओ, इसमें डब्लू, इसमें डब्लू, इसमें डब्लू, इसमें एल, इसमें एल, इसमें एल, तीनों समुच्चय बराबर हैं। क्रम मैटर नहीं करता, किसको पहले लिखा गया ये मायने नहीं रखता है। तो तीनों समुच्चय क्या है, बराबर हैं। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो गया, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमारे सफल भयाजू। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमारे सफल भयाजू। चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ए यूनियन यू 5, ऑप्शन बी है ए यूनियन यू ए डैश, ऑप्शन सी है ए यूनियन
u इक्वल टू यू, मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये u है, ठीक है। ये क्या है, ये u है, अंतर दिखना चाहिए आपको। और ऑप्शन डी है a यूनियन u इक्वल टू क्या, a, ठीक है। तो आप सोचिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब a माइनस बी बराबर है। ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन ए है a यूनियन बी, ऑप्शन बी है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ऑप्शन सी है a इंटरसेक्शन b डैश, और ऑप्शन डी है a डैश इंटरसेक्शन b, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है a इक्वल टू एक समुच्चय दिया गया है x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक समुच्चय b दिया गया है, समुच्चय b है x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, तब a माइनस बी आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 1/6, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है, सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है एक्स सच दैट एक्स लेस देन आर इक्वल टू 25, और यहाँ पर जो x है वो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इसके बाद आपको दो समुच्चय दिया गया है, एक दिया गया है a बराबर दिया गया है x सच दैट x लेस देन आर इक्वल टू 5, और एक दिया गया है b इक्वल टू x सच दैट 10 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 25, ठीक है। आपको बताना क्या है, आपको a डैश इंटरसेक्शन b डैश बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है आपका 5, लेकिन करली ब्रैकेट के भीतर में है। दूसरा है आपका 6, 7, 8, 9, 10। तीसरा है आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10, और चौथा है आपका 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आइए इनको हम लोग अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको ऐसे कुछ फार्मूले बताए थे। अगर आपने लास्ट क्लास जिसमें मैंने फार्मूला बताया था, अगर आपने वो वाला क्लास देखा है तो अब तक इस क्वेश्चन का आपने आंसर बता दिया होगा, ठीक है। कह रहा है कौन सा कथन सही है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही बताना है। तो फर्स्ट वाले को देखो, कह रहा है ए यूनियन यू, यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। तो ए और सार्वत्रिक समुच्चय को जब आप मिलाओगे ना, ए और सार्वत्रिक समुच्चय को मिलाओगे तो मिलाने पर आपको सार्वत्रिक समुच्चय मिलेगा, फाई नहीं मिलेगा। आपको ए और यू का यूनियन क्या मिलेगा, यहाँ पर यू मिलेगा, फाई नहीं मिलेगा, मैंने आपको बताया था। तो ये तो नहीं होगा। ए यूनियन यू डैश, सॉरी ए यूनियन यू, यानी सार्वत्रिक समुच्चय में आप समुच्चय ए को मिलाओगे तो आपको यू मिलेगा। ये तो ए डैश है, ए डैश क्या है, ए का पूरक समुच्चय है, तो पूरक समुच्चय नहीं यू मिलेगा, तो भी गलत है। सी वाला ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है ए यूनियन यू बराबर कितना, यू, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए में यू को मिलाओगे तो आपको यू मिलेगा। और लास्ट भी देखो, कह रहा है ए यूनियन यू इक्वल टू क्या, ए। ये अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन होता, यहाँ पर क्या होता, इंटरसेक्शन होता, तब ये आंसर सही था। यूनियन के लिए आंसर गलत है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 11 नंबर देखते हैं, कह रहा है ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए माइनस बी बराबर है। मैंने आपको जब फार्मूला बताया था तो वहाँ पर मैंने आपको डायरेक्टली बताया था
कि अगर कहीं लिखा गया है ए इंटरसेक्शन बी डैश तो इसका मतलब है ए माइनस बी। अगर कहीं लिखा गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी तो इसका मतलब है बी माइनस ए। तो ए माइनस बी का मतलब पूछ रहा है तो ए माइनस बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा। आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर बी माइनस ए लिखा होता तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक, ये मैंने आपको बताया था। इसको पढ़ते हैं, इसको आप ए इंटरसेक्शन बी डैश भी पढ़ सकते हैं, इसको आप ए माइनस बी भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप इसको क्या पढ़ेंगे, ए नॉट बी डैश ए नॉट बी, है ना। इसको ए नॉट बी पढ़ा जाता है और इसको ए नॉट बी डैश भी पढ़ा जाता है। ठीक, तो चाहे आप माइनस पढ़ें, इंटरसेक्शन पढ़ें, चाहे आप नॉट पढ़ें, एन ओ टी नॉट, चाहे आप इसको नॉट पढ़ें, दोनों चीज़ें सही होती हैं। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, कह रहा है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तब ए माइनस बी बताना है। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, दो द्विघात समीकरण दिए गए हैं। तो पहले इसको हल कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। ठीक है, तो आपको इसमें करना है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना, 0। भाई दो का फैक्टर बनाओगे तो -2 -1 आएगा। इन दोनों में कॉमन x है, x माइनस 2 हो गया, और यहाँ से -1 कॉमन है तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0। दो फैक्टर मिलेंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x के दो मान मिलेंगे, 1 और 2। तो इसको जो हमने सॉल्व किया तो हमको एक समुच्चय मिल गया a बराबर, जिसमें एलिमेंट है 1 और 2। ठीक, इसको सॉल्व कर लो जरा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 है। ठीक, इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप x को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 6 आ जाएगा, यहाँ -2 को कॉमन करेंगे, x प्लस 6 आएगा, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, दो फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा x माइनस 2 का, एक बनेगा x प्लस 6 का। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, x बराबर क्या, 2 और -6। तो आपको समुच्चय b मिलेगा कितना, 2 और -6। आपको क्या करना है, आपको a माइनस बी करना है, तो कर लीजिए। a माइनस बी जब आप करेंगे तो a में से b को घटाने जा रहे हैं। यहाँ पर 1 है, इसमें 1 नहीं है तो 1 को लिख देंगे। यहाँ 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी केवल 1 आएगा। तो a माइनस बी में केवल 1 आएगा। आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से, क्या लिखा है। आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है u x सच दैट x लेस देन आर इक्वल टू 25, जहाँ पर x क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है मतलब x का मान 25 या 25 से छोटा रहेगा, u का मान। ठीक है, तो u के समुच्चय में x का मान 25 या 25 से छोटा रहेगा, यानी 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, 25 तक जाएगा। ठीक है, a की बात करें तो x का मान 5 या 5 से छोटा रहेगा, तो आपका जो समुच्चय a बनेगा वो 1 2 3 4 5 बनेगा। ऐसे ही समुच्चय b में क्या है, x का मान 10 और 25 के बीच में रहेगा, लेकिन 10 नहीं रहेगा, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा, यानी 10 से बड़ा कौन आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा। ठीक है, ऐसे कहाँ तक, 25 तक जाएगा। ठीक है, ये सब इनइक्वलिटीज़ का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको निकालना क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, तो इसको निकालने का दो तरीका, या तो आप ए डैश और बी डैश अलग से निकाल लो, फिर उसका इंटरसेक्शन ले लो, या फिर आप डी मॉर्गन का थ्योरम यूज कर लो। ए डैश बी डैश क्या होता है, ए यूनियन बी का डैश होता है। ठीक, चाहे हम ये निकाल लें। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम इसी से निकालते हैं। आप दूसरा तरीका लगा सकते हैं, आप ए डैश निकाल लीजिएगा। ए डैश कैसे निकलेगा, ए डैश निकालना बहुत सिंपल है। ए डैश बराबर क्या होगा, यू माइनस ए होगा। आप यू में से, इस यू में से ए को माइनस कर दीजिए। ठीक, फिर ऐसे आप निकाल लेंगे क्या, बी डैश निकालना है तो बी डैश क्या होगा, यू माइनस बी हो जाएगा। ठीक, यू में से आप बी को घटा लीजिएगा, फिर जो आएगा उसका आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा, है ना। यहाँ पर मैं इसको निकालता हूँ, मैं इस तरह से आपको बता देता हूँ। ए यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका u माइनस क्या, ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक, तो ए यूनियन बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितना आएगा, ए और बी का यूनियन आपको बनाना है तो बना लीजिए। ए यूनियन बी क्या आएगा भैया, ए यूनियन बी आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और इसके बाद 11 12 डैश डैश कहाँ तक, 25 तक। ठीक है, ये आ गया। अब u में से आपको इसको घटा देना है, तो u आपका यहाँ पर है, तो u से आप जब उसको घटाओगे तो इसमें 1 है, ये 1 कट जाएगा। सॉरी, इसमें से आपको नहीं काटना है, u वाले में से काटना है। ठीक, तो 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा,
4 कट जाएगा, ऐसे 5 तक तो यहाँ कट गया। 5 के बाद 6 है, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा, 10 बचेगा। ठीक, उसके बाद फिर इसमें जब 11 आएगा तो यहाँ 11 से कट जाएगा, 12 आएगा तो 12 से कट जाएगा, ऐसे 25 तक सब कट जाएगा। मतलब जब आप यू में से ए यूनियन बी को घटाओगे तो केवल क्या बचेगा, 6, 7, 8, 9, 10 बचेगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आप ये वाला तरीका नहीं समझ पाए हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, ए डैश निकाल लीजिए, बी डैश निकाल लीजिए, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लीजिए, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, अगर आपने बीएससी किया है तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ठीक है, और ये पेपर जो आपका होगा वो सेकेंड मीटिंग में होगा, द्वितीय पाली में। प्रथम पाली में तो आपका हिंदी रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो आपको सही बताना है। ऑप्शन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए यूनियन बी इक्वल टू 5 है। तो ये कह रहा है कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। ठीक, दूसरा है आपका ए माइनस बी इक्वल टू 5 है। तो कह रहा है कि ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। सी है जो आपका ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये 5 है तो कह रहा है कि ए भी 5 है और बी भी 5 है। ठीक है, और डी ऑप्शन जो है आपका वो कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है सत्य कथन है, सत्य कथन है। पहला ऑप्शन ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू यू कह रहा है। दूसरा ऑप्शन ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 कह रहा है। सी ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू ए कह रहा है। और चौथा है आपका ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू क्या कह रहा है, ए कह रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इनको। तो 14वें प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए। तो पहला है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू 5। और यहाँ पर कह रहा है कि ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है। तो ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है कि दो समुच्चय आपको दिए जाएं ए और बी। ऐसा मान लीजिए आप, ऐसे मान लीजिए एक समुच्चय आपके पास है 1 2 3 और एक समुच्चय बी आपके पास है 1 2 3 4 5। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है। ठीक, ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है। तो जब आप इन दोनों का यूनियन लोगे तो 5 थोड़ी आएगा, 5 थोड़ी आएगा। ठीक, एक ऐसा समुच्चय आएगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हो। और कौन सा समुच्चय आएगा, जब आप ए यूनियन बी लोगे ना तो आपको बी मिलेगा। कौन मिलेगा, बी मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। तो ये गलत है। ए माइनस बी इक्वल टू 5 है, यहाँ पर ए इम्प्रॉपर सबसेट बी है। मतलब ए और बी, ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है और उसके बराबर भी है। मतलब ऐसे अगर इसमें भी 4 5 हो तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है, बी का उपसमुच्चय और बी क्या है, ए का उपसमुच्चय है। तो मतलब ये ऐसे है। अगर आप ए में से बी को घटाओगे, ए में से बी को घटाओगे तो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या आएगा, 5 आएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और सी वाले में तो ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं कि ए भी 5 हो बी भी 5 हो, तो आप उसका इंटरसेक्शन लोगे तो 5 आएगा। दो सेट अलग अलग हैं, उनका इंटरसेक्शन तब भी 5 हो सकता है। तो ये वैसे भी गलत है। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कह रहा सत्य कथन बताइए। ए इंटरसेक्शन 5, ए और 5 का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ए और 5 का इंटरसेक्शन जो दोनों में हो, यहाँ पर 5 होना चाहिए था, यू नहीं होगा, ये गलत है। ए और 5 का इंटरसेक्शन, ए और 5 का इंटरसेक्शन क्या आएगा, समुच्चय ए है और 5 है, इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ये करेक्ट है। तीसरे वाले की बात करें, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन 5, ए इंटरसेक्शन 5 जब आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू क्या आ रही है, ए आ रही है। तो ये तो गलत है। ए और 5 का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। ठीक है,
और यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ यू रहेगा, ठीक है, यूनियन रहेगा। तो ए और यू का जब आप यूनियन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ये आपका गलत है। ए और यू का यूनियन क्या आएगा, यू आएगा, ना कि ए आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और आज की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस और सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। आज जितने क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया ये किसी ना किसी साल बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और ये क्वेश्चन ना भी आए तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, उस टॉपिक की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी या उसकी क्लास पहले हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।